आपका न्यूज़ गुड देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लता। क्या महाराष्ट्र में अब शुरू होगा असली घमासान? क्या महाराष्ट्र में अब दरअसल बीजेपी वर्सेस शिंदे वर्सेस एनसीपी की लड़ाई खुलकर सामने आने वाली है? क्या मुख्यमंत्री अब तो चुन लिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने के बाद जो है अब जो असल स्थिति है महाराष्ट्र में वो दरअसल भयंकर बनने वाली है क्या? अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अब तक सिर्फ उत्तराखंड की खबरों को लेकर हम जो है विश्लेषण करने की कोशिश करते रहे हैं। अब आखिर महाराष्ट्र का मुद्दा कहाँ से आ गया? तो जिस तरीके से पूरे देश में जो सियासी घमासान चुनाव को लेकर मचता है और ये कोशिश अब न्यूज़ गुड की भी रहेगी कि आपको जो है न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हर प्रदेश की सियासी हलचल की जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको घर बैठे बैठे आपके मोबाइल पर, आपके सिस्टम पर जो है हर बात की खबरें आप तक पहुंच सके और वो खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं, सीधे आपकी सरकार से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए जो है अब इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि न्यूज़ गुड के प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि ये कोशिश रहेगी कि हर एक राज्य की कोई भी ऐसी बड़ी खबर जो आप तक पहुंचनी जरूरी है, जिसे आपके लिए समझना जरूरी है, ये दरअसल न्यूज़ गुड अब आपको आगे जो है पेश करने की कोशिश करेगा। अब बढ़ते हैं अपनी आगे वीडियो की तरफ। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालांकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कल शपथ लेने वाले हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद जो है नतीजे आ जाने के बाद से ही लगातार जो है सियासी सरगर्मियां जोरों पर बनी हुई थी कि आखिर कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। एकनाथ शिंदे जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे थे। तल्ख तेवर उनके या तो मुख्यमंत्री का पद या फिर डेप्यूटी सीएम के साथ जो है जो प्रभार पिछले शिंदे की सरकार में डेप्यूटी सीएम के पास थे, वो विभाग उन्हें मिलने चाहिए। इसको लेकर लगातार तनातनी का माहौल दिखाई पड़ रहा था। हालांकि इसको लेकर जो है बैठकों का दौर भी जारी था। कई बैठकों में जो है शिंदे शामिल हुए, तो कई बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब लंबी आपाधापी के बाद, लंबी माथापच्ची के बाद फाइनली जो है 11 दिन के बाद जो है विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अब जो है नतीजों के बाद जो है मुख्यमंत्री का नाम सबके सामने आ चुका है। देवेंद्र फडणवीस जो है बीजेपी ने उन्हें विधायक दल के नेता के तौर पर चुना है, वो यानी कि मुख्यमंत्री होंगे प्रदेश के। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो है वो डेप्यूटी सीएम होंगे। लेकिन अब दरअसल जो सवाल है, अब जो पेच है वो दरअसल यहाँ पर ये फंसता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या अब मामला सुलझ गया है महाराष्ट्र में या फिर मामला और ज्यादा उलझ गया है। और ज्यादा उलझा इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से खींचतान की स्थितियां बनी हुई थी। कई विभागों को लेकर जो है बात अटकी हुई थी, जिसमें गृह विभाग और वित्त मंत्रालय को लेकर तमाम तरह की बातें आपने सुनी होंगी। क्योंकि एक तरफ जहां हालांकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जरूर शिंदे ने दिया था, हालांकि इस कार्यकाल उनका पूरा हो गया था, लेकिन इस तसल्ली के साथ कि जो है अब आगामी जब सरकार बनती है प्रदेश में तो वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये उनकी इच्छा जरूर थी कि डेप्यूटी सीएम वो बनाए जाए या उनके बेटे बनाए जाए। हालांकि उनके बेटे ने इनकार कर दिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे साफ ये कह रहे थे कि डेप्यूटी सीएम वो बने। लेकिन डेप्यूटी सीएम के साथ साथ जो पिछली सरकार में यानी कि जब वो मुख्यमंत्री थे इससे पहले की सरकार में, अभी हाल ही में, तो जो जो प्रभार डेप्यूटी सीएम के पास था वो प्रभार जो है उनके पास होना चाहिए। इसको लेकर जो है दरअसल पेच फंसा हुआ था, क्योंकि पिछली सरकार में डेप्यूटी सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस थे और उनके पास गृह मंत्रालय था। इस बार बीजेपी गृह मंत्रालय पद को छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रही है और इसीलिए दरअसल शिंदे गुट बार बार जो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ था। और इसी विवाद के चलते दरअसल अमित शाह के साथ भी कई बैठकें हुई, लेकिन बैठकों में जो है कोई हल नहीं निकल पाया। और एक्सपर्ट भी ये लगातार मानते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि जो हालात महाराष्ट्र में साफ तौर पर बने हुए थे प्रभारों को लेकर, विभागों को लेकर, दरअसल कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि उसके हाथ से ना ही गृह मंत्रालय जाए, ना ही वित्त मंत्रालय जाए और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी जाए। हालांकि अब जो है एक सामंजस्य की स्थिति बनती भी महाराष्ट्र में जरूर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, डेप्यूटी सीएम चुन लिया गया है, लेकिन प्रभारों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। लगभग लगभग अंदाजा है कि किसके कितने मंत्री होंगे, लेकिन कौन सा विभाग किसको सौंपा जाएगा इसको लेकर अब तक कोई बात सामने नहीं आई है।
हालांकि बीजेपी गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। एनसीपी गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि ऐसे विभाग देने की पेशकश की गई है, लेकिन ये पूरी कोशिश शिंदे की है। हालांकि किस तरीके से उन्होंने अपनी आपत्ति जताई हम सबने देखा था, लेकिन क्योंकि कोई रिस्क बीजेपी नहीं ले पाएगी, क्योंकि जो शिंदे और जो बीजेपी हैं, इन दोनों की मजबूरी हो गई है महायुति का हिस्सा बने रहना। वो दरअसल इसलिए क्योंकि अब जो है साफ तौर पर आगामी समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन भी होने हैं। शिंदे अगर साफ तौर पर बीजेपी यानी महायुति के गठबंधन से बाहर होते हैं, तो जो बाला साहब ठाकरे की छवि उनकी थी कि उनके वो असली शिव सैनिक हैं, उसको लेकर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि अच्छी खासी छवि को लेकर महाराष्ट्र में इलेक्शन जीता है बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, तो अगर एकनाथ शिंदे जो है उनके गठबंधन से बाहर हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र में तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन केंद्र में नुकसान होगा, क्योंकि केंद्र से अगर एकनाथ शिंदे ने अपने सांसदों को अलग कर दिया, तो सरकार पर जो है संकट, केंद्र की सरकार पर संकट आ जाएगा एनडीए के पास। तो यानी कि साफ तौर पर बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे हैं, वो एक दूसरे के लिए मजबूरी तो बने हुए हैं इस बार महाराष्ट्र की सरकार में और केंद्र की सरकार में। लेकिन अब दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री चुन लिए जाने के बाद, डेप्यूटी सीएम चुन लिए जाने के बाद, क्या अब असली संकट महाराष्ट्र में गहराने वाला है? और दरअसल जिस तरीके से आज जो है मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया, ये भी दरअसल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ओपन मीटिंग की गई और लाइव कैमरे के सामने जो है मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव हुआ। तो इसके पीछे भी क्या कोई खेल है? क्योंकि जो विधायक दल की बैठक होती है बंद कमरे में होती है, नेता आपस में बातचीत करते हैं, उसके बाद जो है एक नेता को चुना जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो आज बैठक हुई ओपनली लाइव कैमरे के थ्रू, ये दरअसल पहली बार था कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। और इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स, आप सोचिए, ये भी हालांकि कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि अभी जो हाल ही में एकनाथ शिंदे बीमार पड़ गए थे, तो क्योंकि वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे, तो तंत्र मंत्र की पूजा करने गए थे, अमावस्या का मौका था, और ऐसे में एकनाथ शिंदे ये चाह रहे थे कि कोई भी कसर जो है उनकी तरफ से बाकी ना रहने पाए, इसलिए दरअसल वो हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब फिलहाल जो है महाराष्ट्र में जो चढ़ता सियासी पारा था, इस सर्द हवाओं के बीच जो है सियासी पारा जो चल रहा था, वो थोड़ा नीचे आ चुका है। लेकिन अभी भी सवाल दरअसल लगातार यही बना हुआ है कि क्या अब महाराष्ट्र में असली घमासान शुरू होगा? क्योंकि अब जो है विभागों को लेकर, प्रभारों को लेकर, बंटवारे को लेकर जो है तनातनी का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे थे मायावती में। तो मुख्यमंत्री तो फाइनल हो गया, लेकिन क्या अब जो है वास्तविकता में जो है महाराष्ट्र की सरकार पर संकट घनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या? क्या लगता है इसको लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि अगर वाकई आप नेशनल खबरों को, उत्तराखंड के अलावा अगर नेशनल खबरें देखना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम भी ये पूरी कोशिश करें कि आपके लिए न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि नेशनल कंटेंट भी बनाकर आपके सामने जो है पेश करें, विश्लेषण आपके सामने लेकर आए, खबरों के एंगल आपके सामने लेकर आए, ताकि आप एक आम नागरिक के तौर पर खबरों को समझ पाए, आपके राज्य में, आपके शहर में किस तरह की राजनीति हो रही है, उसका अंदाजा आप अपनी सोच विचार से लगा पाए।